Hello everyone, in this video I am going to cover first question and second question of exercise 12.4 chapter surface areas and volumes NCERT exemplar. The first question is a solid metallic hemisphere of radius 8 cm is melted and recasted into a right circular cone of base radius 6 cm. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन. उन्होंने बोला है एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है आपके पास, राइट. ये मेटल का बना हुआ है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसको मेल्ट किया गया है और इसको रिकास्ट किया गया है. रिकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन की शेप में. जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों में सेम क्या रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है, राइट. ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर. आपने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो दोनों में सेम क्या रहेगा? सेम वॉल्यूम. इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? वॉल्यूम ऑफ hemisphere is equal to volume of cone. Volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. इसके रेडियस को हम r1 ले लेते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है तो इसको हम r2 ले लेते हैं. दिस वी कैन टेक एज r1 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r2 स्क्वायर h. हमें h फाइंड आउट करना है. पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा. अब आपके पास यहाँ पे क्या है? दिस इज 2 r1 का क्यूब, मतलब हेमिस्फीयर के रेडियस का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8. डिवाइड किससे करना है? कोन के रेडियस से. दैट इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी. 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6. और कुछ भी कट नहीं हो रहा है. अब इन सबको मल्टीप्लाई करें और h की वैल्यू निकालें. दिस इज 8, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू h. 8 2 ज़ा 16, 1 लेफ्ट. 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू h. दिस इज 9 2s are 18 and 18 how many left? 7. 9 2s are 18, 7 left and this is 76. This will go with 9 8 are 72. 72 and 4 left, 0. 9 how many is are? It will go with 9 4s are 36. Again 4 4, right. H will be 28.44 सेंटीमीटर हाइट है. तो इसके साथ कोई स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा. स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है और सिंपल लेंथ सेंटीमीटर मीटर्स में मेजर करी जाती है, राइट. किलोमीटर्स में भी. तो ये हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ द व्हाट इज इट? दिस इज हाइट ऑफ द कोन. चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 into 6 contains water up to the height of 5 meter. If the water is in the tank of if the water in the tank is transferred to a cylindrical tank of radius 3.5 centimeter, find the height of the water level in the tank. उन्होंने बोला पहले तो हमारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक है. क्यूबॉइडल टैंक में दिस इज अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मीन्स अ क्यूबॉइड, राइट. बेस इज 11 मीटर बाय 6 मीटर एंड कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट ऑफ 5 मीटर. पूरी हाइट तक नहीं है, हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी है. उन्होंने बस ये बोला है कि जितनी हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है वो हाइट कितनी है हमारे पास? दिस हाइट इज 5 मीटर. इस पानी को इन्होंने ट्रांसफर किया है. किस में ट्रांसफर किया है? एक सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर किया है. और ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका रेडियस जो हमारे पास है
3.5 मीटर है। आपने बताना है कि जब ये पानी इसमें आएगा तो कितनी हाइट लेगा, हमें नहीं पता, तो हम इस हाइट को कितना कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ तक की हाइट h कंसीडर कर लेते हैं। और दोनों केसेस में सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम। इसमें जितना पानी का वॉल्यूम है वही पानी उधर ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, volume of water in rectangular tank is equal to volume of water in cylindrical tank। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 11 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस इज 11 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 22/7 इज इक्वल टू आर। रेडियस कितना है, 3.5। दिस इज 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 इंटू एच। जो भी कटिंग यहाँ पे होती है आप कर सकते हैं। 11 2 5 = 10, 5 7 = 35। अब इसको ट्रांसपोज कर लें तो आपके पास इधर है 11 इंटू 6 इंटू 5, और ये इधर जाके जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 11 इंटू 35 इज इक्वल टू h। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 5 7 = 35, दिस इज 60/7, ये इसकी वैल्यू आ गई h की। अब आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। 7 हाउ मेनी ज़ा, 7 8 = 56, 4 लेफ्ट 0, 7 5 = 35, 5 left 0, 7 7 = 49, again 1 left 0, 7 1 = 7 and so on. It will gives us 8.571 सेंटीमीटर हाइट तक जो है इसमें वाटर कंटेन होगा। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू 8.5 की जगह पे आपका आ जाएगा 8.6 मीटर। दिस इज नॉट इन सेंटीमीटर्स, दिस इज इन मीटर्स। सारे यूनिट्स हमें मीटर्स में दे रखे हैं, तो हाइट इज इन मीटर्स। होप इट इज़ क्लियर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।